So today's topic is determinant. This is the first video of determinants in which we will study the basic definition and the method how to find determinant, how to compute, right? So according to linear algebra, determinant is a scalar value. Scalar value means it is just a number. Determinant एक number है that can be computed from the elements of a square matrix. तो जो डेटर्मिनेंट है उसको निकाला जा सकता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. मेरी बात समझ में आई? किसी जनरल मैट्रिक्स के लिए नहीं निकाल सकते, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. सो इन आवर कोर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. एक तो 2x2 है और एक 3x3 है. ठीक है, दोनों के लिए हम डेटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे. ओके, कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया है डेटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स. ठीक है, काम चलाने के लिए डेफिनेशन ठीक है. बाकी डेटर्मिनेंट बहुत ही स्पेशल नंबर है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. कुछ तो आप 3D ज्योमेट्री में भी मेरे साथ देखने वाले हैं. अभी फिलहाल के लिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. कहता है कि इसका डेटर्मिनेंट फाइंड करके देखिए. तो सबसे पहली बात, डेटर्मिनेंट के ब्रैकेट को आप देखिए. ऐसा लगता है जैसे मॉडुलस का सिंबल बनाया हो. और मैट्रिक्स का ब्रैकेट आपको याद दिलाते हैं कैसा होता था? कुछ इस टाइप का होता था, राइट? तो ब्रैकेट में थोड़ा सा फर्क देख लीजिएगा. ये मैट्रिक्स का है, ये डेटर्मिनेंट का ब्रैकेट है. डेटर्मिनेंट के ब्रैकेट में ऊपर नीचे ये लाइंस नहीं होती हैं. ओके, तो ये तो डिफरेंस मैंने बताया. अब कैलकुलेट कैसे होता है डेटर्मिनेंट? डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले इनको मल्टीप्लाई किया जाता है. 2 into -1. 2 into -1 इज -2. ओके, और फिर इनको मल्टीप्लाई किया जाता है. तो ये आ गया -20. जो भी ये आएगा उसका साइन चेंज करके, अगर ये माइनस आता है तो प्लस और प्लस आता है तो माइनस करके लिख दीजिए. और जो भी आएगा फाइनल आपका आंसर होगा. 20 - 2 इज 18. दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड डेटर्मिनेंट. इसका लॉजिक जो है ऐसा कैसे होता है वो बाद में है, अगली एक्सरसाइज में. अभी सिर्फ मेथड सीख रहे हैं हम. ओके, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है. जो भी आएगा उसका साइन बदल के लिख लेना है. 20 - 2 इज 18. सो एज सेड अर्लियर, डेटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू. नंबर आएगा जस्ट एक, और ये 18 अगर इसको इन नंबर्स को इसमें लिख दिया जाए तो उस मैट्रिक्स का ये डेटर्मिनेंट है. आई होप आप समझ गए. जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं 2, 4, -5 और -1, तो ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स है बिकॉज इसके ब्रैकेट को देखिए. तो मैं कहूंगा इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट ये है. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते. तो ये छोटा वाला डेटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही आसान होता है. क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा. सो cos इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर, राइट? एंड माइनस साइन इंटू साइन इज माइनस साइन स्क्वायर. बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, वट एवर यू आर गेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग दिस डायगोनल, उसका साइन चेंज करना है. सो माइनस साइन स्क्वायर है तो उसको प्लस साइन स्क्वायर करना है. हो गया? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1. को देखते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, राइट? तो ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं. ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है इस डायगोनल को. फिर जो इस डायगोनल को मल्टीप्लाई किया उसका साइन चेंज कर देना है या उसके आगे नेगेटिव लगा देना है सिंपली. सो x - 1 इंटू x + 1, उसके आगे नेगेटिव लगा दिया. डन. ओके, नाउ दिस फर्स्ट पार्ट यू सी केयरफुली. ईदर यू कैन मल्टीप्लाई एंड सॉल्व और सिंपली this is a plus b into a square minus ab plus b square. 1 square is 1 itself, right? So a plus b, a is x, b is 1. Listen carefully. A plus b, x plus 1 into a square minus x into 1, that is minus x only, plus b square, 1 square. A plus b, a square minus ab plus b square is a cube. क्या होता है पता है ना? a cube plus b cube. तो बेसिक फार्मूले पता है तो काम आसान होगा. लेट अस से नहीं भी पता है तो मेमोराइज कर लीजिए और अभी के लिए काम चलाने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहां कैसे किया है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1, 1. ओके, सो सब कुछ मल्टीप्लाई किया है. एक्स स्क्वायर को एक्स से, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से, राइट? माइनस एक्स को x से, माइनस एक्स को 1 से,
1 इंटू एक्स 1 इंटू 1, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सीधा सीधा है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 cube is 1 only, and here a minus b a plus b is a square minus b square, so x square minus 1, right? x square minus 1 के आगे नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, इधर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2। आई होप कंफ्यूजन नहीं हुई है। ये मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा काम नहीं है, तो बहुत ही इजी काम है ना। इसको इससे इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स से एक्स क्यूब, माइनस एक्स को देन x से माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को x से x, एक्स स्क्वायर को 1 से एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1 से माइनस एक्स, 1 को 1 से 1। वो तो कोई बड़ा काम नहीं है, बट फार्मूला लगा के करते हैं तो छोटा पड़ता है। ठीक है, इतना डिस्कशन में नहीं जाने की जरूरत, समझ आ गया सब कुछ। a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव ने इन सबको साइन चेंज कर दिया, ये नेगेटिव हो गया और -1 पॉजिटिव हो गया, देन उसको ऐड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, so question number 3, very important thing you are going to learn from here. It is a matrix. अब ब्रैकेट देखिए, उसके हिसाब से बता रहा हूं। ये मैट्रिक्स A है, शो करिए कि ट्वाइस ऑफ A का डिटर्मिनेंट, ट्वाइस ऑफ A का डिटर्मिनेंट मींस फर्स्ट 2 से इंटू करो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट A। फर्क समझ में आ गया? इसमें डिटर्मिनेंट A निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें पहले 2 से इंटू कर देना है, फिर डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया, पहले मैं LHS सॉल्व करूंगा। LHS के लिए मुझे 2 इंटू ए पहले निकालना है। 2 इंटू ए मीन्स मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2a निकाल दिया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ब्रैकेट चेंज हो गया उसका स्टाइल, पहले मैट्रिक्स था, अब मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, स्टाइल चेंज हो गया। और अब 2 4 8 माइनस 32, समझ ही गए हैं अब तक, पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई और इसका साइन चेंज, तो 8 4 32 का साइन चेंज, माइनस 8 माइनस 32 इज माइनस 24। यह आ गया आपका LHS। बात समझ में आई? अब बात करेंगे हम RHS की। RHS यानी पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए फिर 4 से इंटू कीजिए। तो ये मैट्रिक्स A है, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगा तो 2 1 2, राइट, एंड 4 2 8, 8 का मुझे साइन बदलना पड़ेगा, तो साइन बदल के हो जाएगा -1। 2 माइनस 8 इज -6। ओके, मैंने -1 बोल दिया था गलती से। 4 2 8, 8 का साइन बदलेंगे तो -8, 2 माइनस 8 इज -6। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट A। वो कहता है डिटर्मिनेंट A में 4 इंटू कर दो। अब इसमें 4 इंटू करूंगा तो -24 ही आएगा, LHS भी -24, RHS भी -24, काम खत्म। ठीक है, प्रूव हो गया। तो ये ऐसा नहीं कि ये तुक्के में इक्वल हैं, ऐसा होता ही है। मैंने यहां पे आपके लिए रूल लिखा है कि कोई रियल नंबर है और उस रियल नंबर को आप, जैसे यहां पर 2 था, ठीक है, उस रियल नंबर को आप A से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसका डिटर्मिनेंट कर लीजिए। जैसे यहां हमने 2 को A से मल्टीप्लाई किया, उसका डिटर्मिनेंट कर लिया, तो वो इक्वल होगा उस रियल नंबर की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A के, जहां पर n मैट्रिक्स का ऑर्डर था। बात समझ में आई? इस पर्टिकुलर केस में k की जगह 2 है, तो 2 इंटू A का डिटर्मिनेंट, जैसे यहां पे लिखा है k इंटू A का डिटर्मिनेंट, बराबर होगा। अब यहां 4 कैसे आया? यहां 4 इसलिए आया क्योंकि 2 की पावर लिखी गई है 2। 2 ही क्यों लिखी गई है? क्योंकि हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर, हमने क्या कहा, n मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इस केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2, तो 4 को हमने लिखा है 2 का स्क्वायर, और फिर बाद में आप डिटर्मिनेंट A लिख सकते हैं उसके साथ में। आई होप समझ में आ गया। कोई भी रियल नंबर इंटू A का डिटर्मिनेंट बराबर होता है वही रियल नंबर की पावर n, जहां पर n A का ऑर्डर है, इंटू डिटर्मिनेंट A। समझ में आया? तो मैंने कैलकुलेशन भी आपको करा के दिखाई है, वैसे यहाँ पे डिटेल्ड काम हो रखा है। क्वेश्चन 4 पे आइए एक बार। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3, राइट। शो कीजिए कि 3 इंटू A का डिटर्मिनेंट बराबर है 27 डिटर्मिनेंट A। होना ही चाहिए ये इक्वल, ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार।
अब देखिए इसमें जो k है यानी कि द रियल नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय a दैट इज 3. सी 3. इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज 2a. इसमें k कितना है 3 है, राइट. तो k इंटू a का डिटर्मिनेंट बराबर होता है k की पावर n, डिटर्मिनेंट a के k की पावर n. अब इसमें n क्या है, n है कितनी रो और कितने कॉलम है, 3 है ना, 3 रो 3 कॉलम है, तो इसमें n कितना है 3 है, n इसमें 3 है. तो अगर मैं इस फार्मूले को फॉलो करूं तो k की पावर n डिटर्मिनेंट a के बराबर होना चाहिए. तो k की पावर n यानी 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट a के बराबर होना चाहिए. और 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 ही तो होता है. तो 27 डिटर्मिनेंट a के बराबर होना चाहिए. आई होप क्लियर हुआ. ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल मैं बता नहीं सकता हूं. आगे बढ़ते हैं. तो अब क्वेश्चन में कुछ और भी नया सीखने को है. ये तो खैर पिछले क्वेश्चन में हमने सीख लिया था. नया क्या सीखने को है कि 3x3 मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाए. जब आप 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आप उस डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट रो की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, सेकेंड रो की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो की हेल्प से भी निकाल सकते हैं. ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से भी निकाल सकते हैं. ठीक है. और फिर प्रॉपर्टीज भी हैं बहुत सारी, उनसे भी कर सकते हैं. ठीक है. अभी फिलहाल के लिए हम 6 मेथड्स में से यानी किन्हीं भी 3 रो 3 कॉलम में से कोई भी एक मेथड चुन सकते हैं. तो अभी फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करना ही बेहतर समझा है. क्यों मैंने ऐसा किया है, देखिए जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो उससे सॉल्व करना, उससे डिटर्मिनेंट निकालना सबसे आसान होता है, कैलकुलेशन सबसे आसान होती है. तो अभी फिलहाल जो क्वेश्चन हमारे सामने उसमें सबसे ज्यादा जीरो कॉलम 1 में भी है और रो 3 में भी है. ठीक है, पर मैं कॉलम 1 की हेल्प से निकालूंगा. अब बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि करना क्या है. और ये मैंने यहां पर एक ग्रिड बनाया है, इसका भी मुझे हेल्प करना है. तो करना ये है कि आपको पहले तीनों एलिमेंट लिख लेने हैं, यानी कि 1 0 0. देखिए 1 0 0 ये हैं वो 3 एलिमेंट, कॉलम 1 के 3 एलिमेंट. अभी इनको मत देखिए, ये बॉक्सेस मत देखिए. 1 0 0. ठीक है. तो पहला काम ये किया कि जो 1 0 0 हैं ये 1 0 0 लिख लिए. आई होप इतना समझ आ गया. उसके बाद इसका क्या यूज है, इसका ये यूज है जब आप कॉलम 1 ले रहे हैं तो पहले वाले एलिमेंट के साइन जो भी हैं वो सेम रहेंगे. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन का मतलब है जो भी ये पहला एलिमेंट है उसके जो भी साइन हैं वो सेम रहेंगे. ये बात मैं आपको एकदम एक्यूरेट बता रहा हूं. कोई कहता है कि पहले एलिमेंट के साइन हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, वो गलत है. ऐसा नहीं कहते हैं. अगर पहला एलिमेंट प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा. इस प्लस का ये मतलब होता है. सेकंड एलिमेंट का साइन, अब देखो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है अगर सेकंड एलिमेंट पॉजिटिव है तो उसका साइन माइनस हो जाएगा और अगर नेगेटिव है तो उसका साइन प्लस हो जाएगा. ये नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है. ठीक है. और जो थर्ड एलिमेंट है उसका साइन जो है वही रहेगा. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा. तो इसको याद ऐसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इट मींस इसका साइन, पहले एलिमेंट का साइन वही रहेगा जो था, थर्ड का भी साइन वही रहेगा जो था, बस बीच वाले का साइन बदल जाएगा. पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा. अब इसका लॉजिक जो है वो अगली एक्सरसाइज में आएगा, पर फिलहाल के लिए हमको ये पैटर्न याद रखना है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहला वाला पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहने दिया. तीसरा वाला जीरो न्यूट्रल होता है, उसको भी ऐसे रहने दिया और बीच वाले का साइन बदल दिया. तो पहली बात आपको समझ में आ गई. तो क्वेश्चन जब लिखते हैं तो पहले ये लिख दिया, फिर बीच वाले का साइन बदल के लिख दिया और फिर लास्ट वाला लिख दिया और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जिसमें कि हम फिर इनको लिखेंगे. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो जो आपने ये 1 लिखा था, राइट, इस 1 को कॉलम से भी और रो से भी ढक दीजिए. मैं ढक देता हूं. यहां पर इस 1 को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली छुपा दीजिए.
तो आपके पास ये एलिमेंट बच जाएंगे, बच गए ये एलिमेंट, और यही एलिमेंट इन्होंने यहां पे लिखे हुए। समझ में आ गई बात? यही एलिमेंट यहां पर लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को छुपाकर, 1 को जब आपने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली छुपाया, जो एलिमेंट बचे वो उसके सामने मल्टीप्लाई में लिख देने हैं। ओके, अब ऐसे ही अगले एलिमेंट की बारी आएगी, तो अगले एलिमेंट के लिए भी आप उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली छुपा दीजिए। अब क्या एलिमेंट बचे? 0 1 0 4, वो यहां लिख दीजिए। समझ में आ गया? मतलब उस एलिमेंट को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली छुपाकर जो एलिमेंट होते हैं उनको लिखना है। और अब लास्ट वाले की बारी, इसको भी छुपा दिया। 0 1 1 2, 0 1 1 2 दिख रहा है? अब सब क्लियर हो गया ये कहां से आया? तो पहले तो 3 एलिमेंट लिख दिए उनके साइन कन्वेंशंस के साथ में, और फिर पहले एलिमेंट के सामने वो छोटा सा डेटर्मिनांट, ठीक है ना, छोटा सा डेटर्मिनांट जो उस 1 को छुपाकर आया था, तो ये छोटा सा डेटर्मिनांट आया था वो। ऐसे ही फिर 0 के सामने वो छोटा सा डेटर्मिनांट जो 0 को छुपाकर आया था हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, और ऐसा ही फिर अगले 0 के सामने वो छोटा सा डेटर्मिनांट जो 0 को छुपाकर आया था हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको तो सॉल्व करना हमने सीखा है। 4 1 4, 2 0 0, 4 -0 4। अच्छा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। इसीलिए हम उस वाले रो से सॉल्व करना पसंद करते हैं जहां पर ज्यादा जीरो हो, कैलकुलेशन बचती है हमारी, ठीक है, मेहनत बचती है। 4 1 4, डेटर्मिनेंट आ गया 4। ओके, तो डेटर्मिनेंट निकालना सीखा। अब वो कहता है कि इसको 27 से मल्टीप्लाई करो, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 इंटू डेटर्मिनेंट इज 108। दिस इज आर RHS, यही हमारा RHS है, ठीक है। अब बात करेंगे LHS की। तो LHS क्या है कि पहले मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जाकर डेटर्मिनेंट निकालना है, यानी इधर 3 3 3 6 12 और फिर उसका डेटर्मिनेंट निकालना है। ये रहा 3A है ना। अब इसका डेटर्मिनेंट निकालना है। सेम पैटर्न में फॉलो करूंगा, यानी कि मैं पहले कॉलम से ही निकालने का प्रयास करूंगा। तो पहले मुझे लिखना है ये 3 साइन कन्वेंशंस के साथ, मतलब जो भी इसका साइन है वो सेम रहेगा, बीच वाले का साइन बदल जाएगा, और फिर तीसरा वाला भी अपने साइन के साथ, वैसे 0 न्यूट्रल होता है, उसे पॉजिटिव कहना गलत है, पर फिर भी जैसा है वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वो छोटा डेटर्मिनेंट आता है जो 3 को छुपा कर आता है। तो अगर मैं इस 3 को छुपा दूंगा ऐसे, तो क्या आएगा 3 6 0 12। तो आप देखिए 3 के साथ 3 6 0 12 ही है। तो ये बात तो समझ में आ गई है सबको। अब बात करते हैं अगले वाले की। तो इस 0 के साथ में कौन सा एलिमेंट आएगा जो इस 0 को छुपा कर आएगा। तो मैं इस 0 को छुपा देता हूं और आया 0 3 0 12। बात समझ में आ गई। और ऐसे अगले वाले के साथ क्या आएगा, अगले वाले के साथ वो आएगा जो उस 0 को छुपा कर आएगा। तो अब अगले 0 को भी छुपा दिया, तो 0 3 3 6, ठीक है। फिर से इसकी और इसकी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो 0 ही है, तो ये तो 0 ही आएगा। और इसको कर देते हैं, बाहर है 3, 12 3 36 माइनस 0 दैट इज 36, 36 3 108। तो LHS और RHS बराबर आ गए और हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने कई सारी चीजें सीखी, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये n इज द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, n ऑर्डर है, k कोई रियल नंबर है, तो k इंटू A डेटर्मिनांट इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर n डेटर्मिनांट A। और यहां पर हमने लिखा है कोई भी 3x3 मैट्रिक्स किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड हो सकता है। तो 6 तरीके बनते हैं, और प्रॉपर्टीज से तो फिर अलग अलग और भी तरीके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट दी डेटर्मिनांट्स, डेटर्मिनांट निकालने के और भी क्वेश्चन आ गए। और साइन कन्वेंशन वही है, देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो धैर्य रखते हुए सीखिए, आराम आराम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा 0 सेकेंड रो में मुझे दिख रहे हैं, तो मैं इसी की मदद से सॉल्व करूंगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है।
तो मैंने पहले लिखा 0 0 -1, 0 0 -1, यहां तक समझ आया। और सेकंड रो में साइन कन्वेंशन क्या है कि पहला वाला नेगेटिव आप देख लीजिए, यानी उसका साइन बदलना है, दूसरे वाले का साइन एज इट इज रहने देना है, तो इसको एज इट इज रहने दिया, फिर तीसरे वाले का भी साइन बदलना है। तो नेगेटिव का मतलब साइन बदलो, पॉजिटिव का मतलब जो साइन है रहने दो। तो इसका भी साइन बदल देंगे, -1 हो जाएगा +1। ठीक है, अब बात आती है ये कहां से लिखे जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जो ये पहला एलिमेंट 0 है, इसको रो से तो हमने छुपा ही रखा है। अगर हम इसको कॉलम से भी छुपा देंगे तो क्या बचेगा, -1 -2 -5 0। सही है, वही हमने लिखा हुआ है। तो जो मैंने बताया मैं उससे बिल्कुल डेविएट नहीं हो रहा हूं, एकदम वही चीज हो रही है जो आपको सिखाई गई है। राइट, अगला देखते हैं। इस 0 के साथ क्या लिखा जाएगा, तो ये 0 पहले ही रो से तो छुपा ही हुआ है। राइट, अब इस 0 को कॉलम से भी छुपा देते हैं, तो क्या बचा, 3 -2 3 0, 3 -2 3 0। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं अगले की, यानी कि इस -1 की। तो इस -1 को रो से तो छुपा ही रखा है, कॉलम से भी छुपा देते हैं। क्या बचा, 3 -1 3 -5। समझ में आया। और अब इन दो की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां 0 है। देखिए कितना फायदा हुआ थोड़ा दिमाग लगाने से। माइनस माइनस मेक्स प्लस, ये 1 हो गया। 3 × -15 -15, और 3 × -1 -3, साइन बदल के +3। -15 +3 इज -12, और बाहर माइनस माइनस +1 है, तो अगर 1 से -12 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -12 भी आएगा। तो पहले वाले का आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन। अब सेकंड में तो कहीं पर कोई 0 दिख नहीं रहे, तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो उतना ही इक्वल लेंथी रहेगा। तो यहां पे मैंने फर्स्ट रो से किया है। अधिकतर टीचर्स फर्स्ट रो से ही सिखाते हैं बेटे, उसमें कोई खराबी भी नहीं है। आप सिर्फ फर्स्ट से भी कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है, पर सबसे आए तो ज्यादा अच्छा रहता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आप सीखेंगे कि आपको हर तरफ से एक्सपेंशन आना चाहिए। तो फर्स्ट रो से पहले इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, इट मींस पहले वाले का जो साइन है वो ऐसे का ऐसा रहने दो, अगले वाले का साइन बदल दो। माइनस का मतलब साइन बदल दो, नेगेटिव है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, और फिर अगला वाला भी सेम टू सेम रहने दो, प्लस माइनस प्लस। राइट, अब बात आती है यहां पे हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं पूरा। तो पहले हम इसको छुपाएंगे, 3 को रो से तो छुपा ही हुआ है, कॉलम से भी छुपाएंगे। अब मैं जस्ट इसको ऐसे ही शो कर रहा हूं, पूरी लाइन ही ड्रॉ करूंगा। तो आपके पास बचा क्या है, 1 - 2 3 1। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप देखिए 1 - 2 3 1, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर इसको छुपाएंगे, रो से तो छुपाइए, कॉलम से भी छुपा दिया, तो बचा 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला 5 को छुपाएंगे, कॉलम से भी, रो से तो छुपा ही हुआ है। 1 1 2 3, 1 1 2 3। राइट, ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 1 1, -6, साइन बदला, +6, 1 + 6 7, 1 1 1, -4, साइन बदला, +4, इसका हमेशा साइन बदलना है। 3 - 2, अब ये 2 आ रहा था, साइन बदला तो -2, 6 + 1 7, 5 1, मल्टीप्लाई करिए, फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। इसको भी फर्स्ट रो से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो साइन कन्वेंशन है, प्लस माइनस प्लस, मींस ये ऐसे का ऐसा, इसका साइन बदलना है, ये भी ऐसे का ऐसा। ठीक है, ओके। राइट, सो अब इस 0 को अगर आप कॉलम से छुपाएंगे तो क्या छोटा डिटर्मिनेंट बचा, 0 - 3 3 0। इस 1 को छुपाएंगे तो क्या बचा, -1 -3 -2 0, देख लीजिए। और फिर इस +2 को छुपाएंगे तो क्या बचा, -1 0 -2 3। ठीक है, सब कुछ
ठीक जा रहा है। अब इसको किया 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो छोड़िए इसको। 0 इनको इंटू करके आएगा +6, पर आपको साइन बदलना होता है इस डायगोनल का, -3 0, ठीक है। 0 का तो खैर साइन क्या बदलना है, पर फिर भी लिख दिया -6 इंटू -1 इज +6, -3 इंटू 2 इज -6, 6 - 6 इज 0। अगेन इजी। फोर्थ पार्ट फर्स्ट कॉलम के अलोंग किया है, आप फर्स्ट रो के अलोंग भी कर सकते हैं, आंसर सबसे सेम आता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें 0 है, ठीक है। तो मैंने इसको छुपा दिया। साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस, तो 2 ऐसे का ऐसा, 0 का साइन चेंज, 3 ऐसे का ऐसा। प्लस माइनस प्लस मीन्स इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब इस 2 को हमने ऐसे छुपाया तो क्या बचा? 2 - 1 - 5 0। देख लीजिए 0 को हमने छुपाया, देखिए इसको छुपाया 0 को, तो क्या बचा? -1 - 2 - 5 0। 3 को हमने छुपाया तो क्या बचा? -1 - 2 2 - 1, राइट। तो बाकी सब तो सेम है। 2 इंटू 0 इज 0, -5 इंटू -1 इज 5, उसका साइन बदल दिया -5। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1, -2 इंटू 2 इज -4, -4 का साइन मतलब +4, 4 + 1 5, 5 3 is 15, -5 2 is -10, कैलकुलेट करके 5 आ गया फाइनली। ज्यादा मेहनत नहीं है। क्वेश्चन 6 मैं नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपको देखना है तो पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7, तो बताइए x की वैल्यू क्या है अगर ऐसा है तो ये मैट्रिक्स नहीं है बेटे, ये ध्यान रखिए। मैट्रिक्स में अगर इक्वल होता था, आमने सामने की टर्म्स इक्वल रख के, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करके आप वेरिएबल्स निकाल लेते थे, बट दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, यहां पर डेटर्मिनेंट है। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व दिस। सो 2 1s are 2, -20, राइट। 2 - 20 कितना हो जाएगा? -18। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2x² -24, राइट। तो इक्वल में है 2x² -24, डन। अब इस -24 को उठा के इधर ले जाइए, तो +24 - 18 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो गया आपका 6, ठीक है ना, समझ आया। और जो बच गया 2x², वो 2x² दूसरी साइड है, यहां से x² आया 3 और x आ गया ±√3। क्लियर? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, सिमिलरली दिस सेकेंड पार्ट विल सी। तो 2 5 are 10 - 12, 10 - 12 is -2, x into 5 5x, and -3 into 2x, that is -6x, राइट। भूलिएगा मत, जब भी इस डायगोनल को इंटू करते हैं जो भी साइन आता है उसको चेंज करते हैं, तो +6 है पर हमको -6 लिखना है, ठीक है। ओके, नाउ 5x - 6x is -x, 10 - 12 is -2, कैंसलिंग नेगेटिव बोथ साइड्स, x is equal to 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया। 10 - 12 -2 है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम क्वेश्चन, x into x is x²। काफी बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं, कहते हैं सर दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए, x की वैल्यू 6 हो गई। ऐसा नहीं करना है, x² और 18 2 36 माइनस करना है ना, इसको हमेशा नेगेटिव करते हैं। और 6² इज 36, 18 2 is 36, ये दोनों कट गए, यहां पर आ जाएगा 0, तो x² बराबर 36 के हो जाएगा। ये देखिए कैलकुलेशन की है, यहां पर x² 36 हो गया, स्क्वायर को उधर भेजा, रूट हो जाएगा +-6, तो आंसर है +-6। ओके, क्लियर। तो इसी के साथ 4.1 खत्म हो गई है। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो दोबारा से उसको देखिए,
ठीक है, वीडियो का यही मतलब है कि बार बार आप उसको देख सकते हैं। ओके।